तो एक ये क्वेश्चन है कि भाई, या क्वेश्चन किया, सबसे पहले थैंक यू आप लोग ज्वाइन किए हो स्टार्ट करने के लिए मेरे सेशन हम्म। को। और सबसे पहले ये कि जैसे हम लोग अभी यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग का लर्निंग करना शुरू करेंगे, कि सी शार्प प्रोग्रामिंग हम्म। का बेसिक से हम आगे तक फ्लो करेंगे। तो अब जैसे मैंने शेयर किया था कि सबसे पहले हम सी शार्प के बेसिक्स को समझेंगे, जैसे उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। आज के सेशन में डेटा टाइप और कंसोल एप्लीकेशंस को अपने इसमें बेस लेते हुए करेंगे। नोमेनक्लेचर कैसे लेते हैं, जैसे फंक्शन का नाम कैसे रखेंगे, क्लासेस के नाम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम, वो कहीं ना कहीं से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है एप्लीकेशन को रन करने के लिए, कि भाई हमारा ये प्रोग्राम कहाँ से रन होगा। मैं तुम लोग को जैसे एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखा रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा, कि जहाँ पे समझ में ना आए या जहाँ पे कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। इस शीशा पे प्रोग्रामिंग जो भी हम तुमको बताएंगे, उसमें तुम्हारे सिस्टम में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। वो इस सेशन में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वो सिंपल प्रोसेस है। आप विजुअल स्टूडियो 2019 मतलब 2019 कम्युनिटी एडिशन भी यूज़ कर सकते हो, और विजुअल स्टूडियो 2022 का भी कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं पे उसका कोई लाइसेंसिंग नहीं लगती, सिर्फ आपको अपने जीमेल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करना होता है। ठीक है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें एक मेथड ऐसा होता है जिस जहाँ से प्रोग्राम अपना वर्क करना शुरू करता है, एग्जीक्यूशन उसकी शुरू होती है, कि भाई हमारा सिस्टम यहाँ से काम करना शुरू करेगा। जैसे हम लोग का कोई घर होता है, तो घर में कहीं से भी आपको कुछ करना होता है तो उसकी एक एंट्रेंस गेट होती है, कि भाई इस यहाँ से ही आप घर के अंदर एंट्रेंस में इन करोगे, उसके बाद आप कोई भी सामान है उसको एक्सेस कर सकते हो। किसी रूम में जा सकते हो, किसी अलमीरा को ओपन कर सकते हो। बट हर की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, और हर की अपनी अपना एक वर्किंग होती है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जब भी काम करना होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना जरूरी है कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन जो है शुरू कहाँ से हो रहा है। राइट। जैसे इसमें मैं आपको एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कि तुम लोग जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो मेन मेथड होता है प्रोग्रामिंग में। जहाँ से प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट होती है, जहाँ से एप्लीकेशन हमारा रन करता है, तो सबसे पहले वो जाके ये चेक करता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में मेन मेथड कहाँ पर है। जहाँ पर वो मेन मेथड होता है उसके अंदर वो जाता है, और उस मेथड के अंदर से एग्जीक्यूशन का प्रोसेस को शुरू कर देता है। अब जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेन मेथड का आर्किटेक्चर क्या है। अब ये क्लास नेम तो हमने दे दिया भाई, क्लास नेम है, बट प्रोग्राम को पता कैसे चलेगा कि हमें रन कहाँ से करना है। मीन्स कहीं ना कहीं से प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा एग्जीक्यूशन होने का, कि भाई हमारे प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट करना। वो पता चलता है आपको मेन मेथड से। तो मेन मेथड जो लिखते हैं, उसमें सब मेथड का नाम कैपिटल में, मेन जो होगा एम कैपिटल में होगा। दूसरा चीज, मेन मेथड कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तो यहाँ पर हमारा एक कीवर्ड होता है void, जो ये कहता है कि भाई यहाँ पे हमारी मेथड जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। दूसरी चीज, हमेशा जो हमारी मेन मेथड जो होती है, जो हमारे सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का सी शार्प में, ठीक है, वो हमारा होता है स्टैटिक क्लास। स्टैटिक में स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड का मतलब ये होता है कि जो हम कोई भी क्लास बना रहे हैं, क्लास को हम डेप्थ में आगे समझेंगे थोड़ा और, जो क्लास बना रहे हैं, इस मेथड को हम बिना उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स विद द नेम ऑफ क्लास हम डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो वो ये हमारा मेन मेथड जो है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वाइड मेथड है उसका रिटर्न टाइप। और वो हमारा मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है। नेक्स्ट, ये हमारा फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम जो भी लॉजिक लिखते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट इस मेथड को, मेन मेथड को लेकर के वो
सिस्टम अपना काम प्रोग्रामिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो मेथड का नाम हो वो मेन मेथड का एम कैपिटल में होगा। ये कभी भी स्मॉल नहीं होता मेन मेथड का। तो ये तो हो गया आपका कि भाई आपका प्रोग्राम कैसे चलता है। मैं अब सिंपल से एक प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ चला करके, आर्किटेक्चर कि भाई क्या है कोड का पूरा। अब ये लोड हो गया। विजिबल है स्क्रीन मेरा? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो देखो ये अब सिंपल सा, अब ये मैंने मेरा एक सिंपल एप्लीकेशन बना हुआ है जो मैंने अपने क्रिएट किया है। कि ये एप्लीकेशन जो है मैं क्रिएट करके भी दिखा दूंगा, बस एक बना हुआ है कि आर्किटेक्चर दिखाने के लिए मैं भी बता रहा हूँ कि ये हमारा एक सॉल्यूशन फाइल बनता है। सबसे पहले जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं सी शार्प में विजुअल स्टूडियो के थ्रू, तो एक हमारा सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हम रख सकते हैं अलग अलग पर्पज से। जैसे एक प्रोजेक्ट हमारा, जैसे यहाँ पे माई फर्स्ट ऐप बना हुआ है, हो सकता है मुझे दूसरी ऐप बनानी पड़ी कंसोल एप्लीकेशन, या दूसरा कोई लाइब्रेरी फाइल बनाना पड़े, तो हम नई प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं सेम सॉल्यूशन में। मीन्स कि सॉल्यूशन फाइल कंटेन मल्टीपल प्रोजेक्ट, सेम मल्टी प्रोजेक्ट कंटेन मल्टीपल फाइल्स। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, रेफरेंस फाइल हो सकती हैं, कुछ कॉन्फ़िग फाइल हो सकती हैं, और आपकी क्लासेस फाइल होती हैं। जैसे यहाँ पर आपकी ये प्रोग्राम क्लास फाइल है। ठीक है, सिंपल है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि सैम्पल एप्लीकेशन में यहाँ पे कोई आपका रेफरेंस नहीं है हेडर पे कि कौन सी लाइब्रेरी को हम इनहेरिट नेम है इस सैंपल नाम से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्या होता है हम सारे डेवलपर में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैंडेटरी हमें लगता है कि जो फाइल का नाम दिया है यहाँ पे वही नाम हमें यहाँ पे क्लास में देना है। ये मैंडेटरी नहीं है। फाइल नेम से अलग हम क्लास नेम रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये वैल्यू जो हम दे दिया हुआ है प्रोग्राम डॉट सी एस, ये हमारा फाइल का नाम है। बट क्लास क्या है हमारी? सैंपल उस फाइल के अंदर। ठीक है। सिमिलरली जब ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा जो कि हमारी कंसोल एप्लीकेशन है, ये हमें पता कैसे चलेगा कंसोल एप्लीकेशन है? प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट टाइप आ रहा है कि हमारा आउटपुट टाइप किस तरह का एप्लीकेशन का, तो कंसोल एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन कौन से डॉट नेट फ्रेमवर्क पे अभी हमने बना रहे हैं? तो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क है 4.8। अगर मेरे इसमें सिस्टम में जितने डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जिस पे हमें बिल्ड करना है वो फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं। लेटेस्ट फ्रेमवर्क अभी डॉट नेट 7 है। ठीक है, तो अगर वो फ्रेमवर्क हम इंस्टॉल कर देंगे तो वो फ्रेमवर्क भी हमें यहाँ पे चूज करने के लिए मिल जाएगा। तो उस हर डॉट नेट फ्रेमवर्क में कुछ नई चीजें ऐड की जाती हैं, कुछ पुरानी ऐसी चीजें जो होती जो ऑब्सोलेट हो जाती है तो वो हट जाती है, वो यूज में नहीं रहती हैं। इसी तरह हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट नेम स्पेस है कि हमारा एप्लीकेशन का नेम स्पेस, मतलब जैसे मान लो ये एप्लीकेशन मेरा एक लाइब्रेरी के रूप में बन रहा है, तो मेरी लाइब्रेरी का डिफॉल्ट नेम क्या होगा? तो माई फर्स्ट स्टेप, हम बाद में जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्ड का नेम होगा। बिल्ड का नेम मतलब जो हमारी ईएक्सी बनेगी, जैसे हम इसको कंपाइल करके बिल्ड बनाएंगे तो हमारी जो ईएक्सी बनेगी वो इस नाम से बनेगी, माई फर्स्ट ऐप। और ये हमारे एप्लीकेशन का आउटपुट क्या है? कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पर जो असेंबली इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे जैसे क्या आता है कि हमें अपने कोड को मेंटेन करना है कि भाई हमने ये चेंज कर रहे हैं, ये कोड का क्या वर्जन है, क्या टाइटल है, किस कंपनी के लिए बना रहे हैं, क्या कोई कॉपीराइट डिटेल देना है, या इसके रिलीज का फाइल वर्जन कहीं मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कोड को मेंटेन करने के लिए कि रिलीज वर्जन या फाइल वर्जन मेंटेन करने के लिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन असेंबली का। तो वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम डिटेल रखते हैं। ये तो हो गया एक बेसिक डिटेल्स। अभी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे और डेप्थ में इन सारे पार्ट को समझेंगे।
अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी एप्लीकेशन जो है रन करती है, तो वो एप्लीकेशन सबसे पहले देखती है कि हमको स्टार्टिंग कहाँ जाना है। तो स्टार्टिंग में वो, जैसे हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, ठीक है, तो ये जैसे हम रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबसे पहले जाके फाइंड करने की कोशिश करेगी मेन मेथड किस क्लास में है, किस फाइल में है और किस क्लास में है। जैसे ही वो मेन मेथड उसे मिलेगा, उस मेन मेथड के अंदर जाके वो सारे एग्जीक्यूशन के प्रोसेस करना शुरू करेगी। जैसे क्योंकि हमने ये कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, तो ये एप्लीकेशन जो है एक कंसोल विंडो, जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन होता है, वैसी एक विंडो ओपन करेगा। ये देखो, मैंने एक सिंपल एक एप्लीकेशन बनाया और जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब यहाँ एक चीज देखना कि हेलो जो मैंने प्रिंट किया, इस मेथड का यूज करके सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, देन उसके अंदर एक पैरामीटर के रूप में वैल्यू डाला और लिखा हेलो, तो वो हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये है क्या, ये सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन क्या है, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड की क्या है, इनका यूज क्या है, ये सब चीज को अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेज में। क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर तो समझ में आ गया, एक बेस आर्किटेक्चर। अब हम समझेंगे कि ये राइट लाइन क्या है, रीड क्या है, फिर राइट वर्ड लिखते हैं सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट, ये क्या होता है, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन क्या होता है कंसोल एप्लीकेशन में, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट क्लियर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है एज अ बेसिक डेवलपर, जब जब आप इनिशियल स्टेज में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या क्या अभी हम नेक्स्ट में समझने वाले हैं, वो देखो आप। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एनीवन? नो सर। ठीक है। नो अब सर। नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं कंसोल एप्लीकेशन में, क्योंकि आप जब भी कोई विंडोज सर्विस बनाओगे या कोई भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हो जहाँ पे यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर हम जो बनाते हैं एप्लीकेशन वो कंसोल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन में या फिर यूजर का इंटरेक्शन हमें एज ए कमांड प्रॉम्प्ट करवाना है कि वो यूजर को हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कमांड पे लिखेगा और ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो कंसोल एप्लीकेशन के रूप में हम उसको बना सकते हैं। ठीक है। अब कंसोल एप्लीकेशन में जो कुछ चीज़ें टर्म है, वो है आपके, पहला टर्म, ये सिस्टम क्या है। यहाँ पर ये हमने सिस्टम वर्ड लिखा, ये सिस्टम है क्या। सेकंड टर्म, ये कंसोल क्या है। फिर ये राइट लाइन क्या है इसमें। राइट। तो सिस्टम जो है, ये हमारी डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक प्री डिफाइंड सिस्टम की लाइब्रेरी है। मतलब ये समझ लो कि सी शार्प तो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कुछ लाइब्रेरीज बना दी जाती है, और कई सारी लाइब्रेरीज का यूज करके एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है, ताकि आपको वो काम बार बार ना करना पड़े। कुछ जो काम जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, वो काम के लिए आपको सीधा सीधी बनी बनाई चीज मिल जाती है, बस आपको यूज कर लेना। जैसे अब यहीं पे कमांड वाली स्क्रीन, कमांड प्रॉम्प्ट का हमारे साथ है, हमें लिख इस ये सारे काम करने के लिए पीछे क्या लॉजिक है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सीधा क्या किया, उस लाइब्रेरी को कॉल किया, उस लाइब्रेरी के अंदर गए और फाइंड किया कि कौन सी क्लास है जिसमें हम ये कमांड प्रॉम्प्ट पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो मुझे पता चला भाई कंसोल क्लास है। इस कंसोल क्लास में हमारे पास एक राइट लाइन फंक्शन है, जो ये काम करता है स्क्रीन पे लिखने का काम। जो भी वैल्यू उसको हम देंगे, वो इस स्क्रीन पे लिख देगा वो। तो बस हमने उस फंक्शन को कॉल किया उस लाइब्रेरी से, और अपना उस जो भी वैल्यू लिखनी थी वो एज अ पैरामीटर पास किया, और वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह हम हमें पता चला कि अच्छा, ये हमारी लाइब्रेरी है सिस्टम, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दे रखी है डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ। उसमें ये क्लास है कंसोल। इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है रीड की। ये क्या करता है कि ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ये जो हमारी स्क्रीन है, उस, जैसे देखो अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, तो देखो अभी क्या होगा। जैसे ही इसको मैं होल्ड करके रख रहा हूँ, कोई नहीं, जैसे मैं F5 प्रेस करूंगा, शॉर्टकट की है बिल्ड करने का, अभी देखना ये प्रिंट होगा, और स्क्रीन जो है मेरी कमांड प्रॉम्प्ट वाली, जो कंसोल एप्लीकेशन की, वो आएगी और बंद भी हो जाएगी। ये देखो, वो स्क्रीन होल्ड होकर नहीं रही। तो उस स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस नेम स्पेस में जाकर के, इस क्लास कंसोल क्लास में जाकर के इस फंक्शन का यूज करते हैं। ये फंक्शन कहता है भाई तुम तब तक होल्ड करो स्क्रीन को जब तक कोई भी जो यूजर है वो कोई भी की प्रेस ना कर दे। जैसे ही वो कोई की प्रेस करेगा तब वो स्क्रीन तुम बंद हो जाओ। अब जैसे मैंने ये इसको मैंने कमेंट हटा दिया, अब मैं F5 करूंगा, अब देखना यह स्क्रीन पर आया, अब वो स्क्रीन मेरा ओपन है, ये बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहा है
10 मिनट में मेरा ये मीटिंग क्लोज होगा, मैं फिर से एक नया मीटिंग लिंक उसी ग्रुप पे डालूंगा, कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो जैसे ये हमारा एक भी की प्रेस में करूंगा, ये स्क्रीन हट जाएगा, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, मीन्स टू होल्ड कंसोल एप्लीकेशन विंडो, हम इसको रीड की को, ये इस जो फंक्शन को यूज करते हैं। अब तुम लोगों ने इतना दिन में थोड़ा बहुत इतना पता ही होगा कि हम कोई भी क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो ज्यादातर हम अब पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके प्रॉपर्टी या फंक्शन को कॉल करते हैं। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लास के नेम का यूज करके तुरंत उसके फंक्शन को यूज कर रहे हैं। क्यों? एनीवन आप में से कोई बता सकता है क्यों हो रहा है? डायरेक्ट हम क्लास नेम का यूज करके फंक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं? एनी आइडिया? कुछ भी नहीं पता है, फिर भी कोशिश करके बता सकते हैं अभी? एनीवन? कोई नहीं। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि जो हमारी स्टैटिक स्टैटिक मेथड होती है क्लास में, उसको हम डायरेक्टली क्लास नेम से हम कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम दे करके। यही रीजन है कि ये जो राइट लाइन फंक्शन है वो इस कंसोल क्लास में एज ए स्टैटिक मेथड है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो कंसोल पे राइट क्लिक करो और चले जाओ यहाँ पे गो टू डेफिनेशन। ये इसकी लाइब्रेरी को खोल देगा, माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉट नेट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी है उसके अंदर ये चला गया। इसने ये बताया है कि सिस्टम नेम स्पेस, जो मैंने बोला लाइब्रेरी नेम, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर ये हमारी कंसोल क्लास है जो कि स्टैटिक क्लास है। इस क्लास के अंदर देखो कितने हमारे स्टैटिक मेथड ऑलरेडी हैं, तो इनमें से बहुत सारे हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो हम अभी जो इसमें बताएंगे वो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले बताएंगे आपको। लेकिन देखो आप इस क्लास के लाइब्रेरी के अंदर, सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर, कंसोल क्लास के अंदर इतने सारे मेथड हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखे हैं, जिसको हमें यूज करना आना चाहिए। और इसको हम जैसा जैसे हमें जरूरत पड़ता है वैसे वैसे हम यूज करते हैं। तो ये देख लो आप, स्टैटिक है। यही रीजन है कि इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सीधा क्या किया, क्लास का नाम लिखा और बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए मेथड को कॉल कर लिया। दैट्स ऑल। अगर जब भी होता है हम स्टैटिक मेथड का यूज इस तरह से करते हैं। आगे स्टैटिक के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज और इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे।